गांव के दिल में सरस्वती देवी अपने विनम्र घर के बाहर शांत प्रार्थना में बैठी हैं। राहुल आता है। शहर के शोर और गांव की शांति के बीच एक पुल। प्रियंका की शहरी समझदारी गांव के जीवन की कच्ची सादगी से टकराती है। शहर के आगंतुकों और गांव के भक्त के बीच का अंतर स्पष्ट है। प्रियंका की बेचैनी शांत गांव के माहौल में एक स्पष्ट तनाव पैदा करती है। प्रियंका सरस्वती देवी के घर में कदम रखती है, तुरंत बूढ़े और अस्वच्छ वातावरण पर ध्यान देती है। सरस्वती देवी अपनी बहू का खुले दिल से स्वागत करती हैं। प्रियंका सरस्वती देवी से रूडली बात करती है। उसका चेहरा घृणा से कठोर हो गया। सरस्वती देवी की मुस्कान लड़खड़ा जाती है। उसकी जगह दुख और भ्रम का भाव आ जाता है। प्रियंका घृणा की दृष्टि से अंदरूनी हिस्सों का सर्वेक्षण करते हुए मुड़ जाती है। रसोई की हवा मसालों की समृद्ध खुशबू से भरी हुई है, क्योंकि सरस्वती देवी खाना बनाती हैं। प्रियंका का चेहरा घृणा से मुड़ जाता है। मुझे यह सब पसंद नहीं है। उसकी शिकायत बढ़ जाती है, जो साधारण रसोई के दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। शहर में हमारे पास नौकर है, वह जोर देकर कहती है, विभाजन पर जोर देते हुए। यहां हमें सब कुछ खुद करना होगा, वह खत्म करती है। निराशा स्पष्ट है। सरस्वती देवी प्रियंका की शिकायतों से बेपरवाह होकर खाना बनाना जारी रखती हैं। प्रियंका गांव में टहलती है। उसका भाव तिरस्कार का है। प्रियंका के होंठों पर क्रूर उपहास नाचता है, क्योंकि वह खुले तौर पर गांव की महिलाओं का मजाक उड़ाती है। उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर उड़ती हैं, क्योंकि वह कॉल करने की तैयारी करती है। प्रियंका का चेहरा दुष्ट मनोरंजन के साथ चमक उठता है, क्योंकि वह नंबर डायल करती है। फोन में वह तिरस्कार के साथ घोषणा करती है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं कहां फांसी हूं। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह अपनी कॉल जारी रखती है। अपने आसपास की दुनिया से बेखबर सरस्वती देवी के घर की मंद रोशनी में प्रियंका सावधानी पूर्वक एक डिजिटल मुखौटा बनाती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करती है। हर सावधानी से चुनी गई छवि के साथ प्रियंका का उच्च वर्ग की बहू का दिखावा खुल जाता है। अदृश्य सरस्वती देवी चुपचाप देखती हैं। उनकी निगाहें स्थिर और अपठनीय हैं। अनुक्त निर्णय का भार हवा में भारी है, क्योंकि सरस्वती देवी प्रियंका के कार्यों का निरीक्षण करना जारी रखती हैं। प्रियंका फोन पर मुस्कुराती है, जांच से अनजान। जैसे ही वह तस्वीरें अपलोड करना खत्म करती है, मंडली के बीच सरस्वती देवी एक स्वाद की सिम्फनी का आयोजन करती हैं, जो शालीन सटीकता के साथ भोजन परोसती हैं। प्रियंका का सवाल एक तीखी टिप्पणी की तरह मिलनसार माहौल को चीर देता है। आपने बिना पूछे खाना क्यों बनाया? कमरा शांत हो जाता है। हर मेहमान रुक जाता है। उनका ध्यान सामने आ रहे नाटक की ओर खिंच जाता है। सरस्वती देवी के हाथ हवा में जम जाते हैं। अनकही बातों का भार भारी होता है। सरस्वती देवी का मौन प्रस्थान एक महत्वपूर्ण क्षण है। धूल उनके दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाती है, क्योंकि वह गांव छोड़ जाती है। राहुल की आवाज सन्नाटे को चीरती है, सरस्वती देवी, कृपया मत जाओ। उसका संकल्प अडिग है। वह सुनती नहीं है। सड़क आगे तक फैली हुई है, जो अज्ञात में उसकी अकेली यात्रा की गूंज है। प्रियंका अकेली खड़ी है। उसके घर की शांति उसके भीतर की शून्यता को प्रतिध्वनित करती है। उसके घर के रंग फीके पड़ जाते हैं, जो उसकी जिंदगी से गायब हो गई खुशी को दर्शाते हैं। प्रियंका पर अलगाव की गहरी भावना छा जाती है, जो उसके और राहुल के बीच बढ़ती दूरी को उजागर करती है। वह पहुंचती है, मानो कुछ ऐसा पकड़ने की कोशिश कर रही हो जो अब वहां नहीं है। उसकी आंखों में गहरा दुख झलकता है, जो उस प्रेम की मौन स्वीकृति है जो दूर जा रहा है। उसकी अकेलेपन का भार नीचे दबाता है। उसे दिन की शांति में दम घुटता है। प्रियंका अकेली लेटी है, बुखार से ग्रस्त है, जैसे कि अलगाव की एक ठंडी भावना उसे घेर लेती है। उसके बुखार से ग्रस्त मन छायाएं बनाता है, और डर उसके दिल के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करता है। वह इधर उधर लुढ़कती है, एक अकेली आकृति जो अदृश्य शक्तियों से जूझ रही है, जो उसे सताती हैं। अपने प्रलाप में रात की शांति उसके आतंक को बढ़ाती है। हर चरमराहट और फुसफुसाहट उसके डर को बढ़ावा देती है। अकेली और असुरक्षित प्रियंका एक दुःस्वप्न में फंसी है, जहां बुखार और डर आपस में जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांव में पहुंचती है। पश्चाताप के तूफान से अभिभूत गहरी पश्चाताप की भावना से प्रियंका घुटनों पर गिर जाती है। सरस्वती देवी के चरणों में वह विनती करती है, मुझे बहुत खेद है देवी जी, कृपया मुझे क्षमा करें। उसकी आवाज भावना से भर जाती है, जो माफी के लिए उसकी हताश गुहार को दोहराती है। प्रियंका सरस्वती देवी के घर में कदम रखती है, जो गांव के जीवन की लय में एक नवागंतुक है। वह परिवार के साथ उनकी दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल होती है। उसकी आवाज प्राचीन मंत्रों के साथ मिल जाती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, प्रियंका शहर लौटने की तैयारी करती है, जो एक नई बहू के रूप में बदल गई है। डिजिटल दुनिया बुलाती है, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर अपनी सास की प्रशंसा करती है। आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हुए प्रियंका अपने भीतर गांव का सार लिए हुए है।